नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 28 मार्च को शुरू हुई ईरान की इस जंग को अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो महाशक्तियों की नींद उड़ा रहा है। सवाल ये नहीं कि किसके सैनिक ज़्यादा बहादुर हैं, बल्कि सवाल यह है कि किसका गोला बारूद पहले खत्म होगा। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले की सप्लाई चेन को थकाने के लिए लड़े जा रहे हैं। एक तरफ ईरान के सस्ते सुसाइड ड्रोन्स हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के करोड़ों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइल। इस युद्ध के शुरुआती 4 दिनों के आंकड़े डराने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ईरान ने अब तक 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज़्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। जवाब में कतर और यूएई ने अपने पैट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इजराइल अपने आयरन डोम से आसमान को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ गणित ईरान के पक्ष में बैठता दिख रहा है। ईरान एक ड्रोन कुछ हज़ार डॉलर में और कुछ हफ्तों में बना लेता है, जबकि उसे गिराने वाली एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर है और उसे बनाने में महीनों लग जाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक चेतावनी ने सबको चौंका दिया है। ईरान हर महीने 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। इसके उलट अमेरिका और उसके सहयोगी देश महीने में मुश्किल से 6 या 7 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइल ही तैयार कर पाते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका साल भर में सिर्फ 270 पैट्रियट मिसाइलें बनाता है। पिछले साल के महज 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने अपने थार्ड इंटरसेप्टर का 20 से 50% स्टॉक खर्च कर दिया था। स्थिति इतनी गंभीर है कि व्हाइट हाउस को यूक्रेन की सप्लाई रोककर सारा ध्यान मिडिल ईस्ट पर लगाना पड़ा है। अगर यह जंग कुछ हफ्ते और खिंची तो कमांडरों के सामने एक बेहद ही खौफनाक विकल्प होगा। जब मिसाइलें कम बचेंगी तो किसे बचाया जाए? क्या अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा की जाए या अपने आम नागरिकों को आसमान से गिरती मौत से बचाया जाए? डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हों कि अमेरिका के पास हथियारों का असीमित भंडार है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और एक्सपर्ट्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अमेरिका अब यूरोप और एशिया से अपने हथियार वापस मंगवा रहा है। साफ है कि भविष्य के युद्ध अब महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि सस्ते ड्रोन्स की संख्या से जीते जाएंगे। यही वजह है कि अब अमेरिकी लेज़र और हाई पावर माइक्रोवेव जैसी नई तकनीकी को अपनी ओर खींच रहा है और उसकी तरफ भाग रहा है, जहाँ एक शॉट की कीमत कुछ डॉलर हो, लाखों नहीं। लेकिन फिलहाल ईरान और इजराइल की इस जंग में घड़ी की सुइयां और कम होते मिसाइल भंडार दुनिया को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहे हैं।